हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 नंबर तक के पूछे जाते हैं और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज आप लोग अपनी किताब और अपने जो पूरा फोकस है आपका वो पूरा बोर्ड की तरफ कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एक विधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन दोस्तों क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति एक जगह है, आप उसको वहां से हटाकर उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को रख दीजिए तो या बैठा दीजिए, तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापित करना। आपने स्थापित कर दिया उसको। कहने का मतलब दोस्तों, अगर हमारे पास दिखेगा, अगर हमारे पास ये मार्कर है और इस मार्कर की ठीक जगह हमको ये रखना है, इसका कैप, तो आप मार्कर को हटाएंगे और इसकी जगह दोस्तों क्या रखेंगे? कैप रखेंगे, है ना? तो इसी तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोई इसका अलग से इंट्रोडक्शन नहीं है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे लगेगा और इसी विधि को हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत बेस्ट लगेगी। आइए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट, और फर्स्ट का फर्स्ट ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लिखा है कि x प्लस वाई इक्वल 14 एंड x माइनस वाई इक्वल 4। सबसे पहला काम दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण मानेंगे। समीकरण एक, समीकरण दो, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या करना है, किसी एक समीकरण को हल करके वहां से किसी का मान निकालना है दोस्तों। तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से समीकरण एक लिखेंगे दोस्तों, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 14 और इन दोनों में से किसी एक का मान निकालना है। आपकी मर्जी, होता है ना कि मेरी मर्जी, बस उसी तरीके से x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 14 माइनस वाई। आपका मन करे तो आप y का मान निकाल सकते हैं, हमारा मन किया हम x का मान निकालिए। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर देखिएगा, अब है ना, x का मान क्या करेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। तो मतलब जहां पर देखिए, पहली चीज एक बात ध्यान से, जिससे आप मान निकालेंगे आपको उसमें मान नहीं रखना है। एक से निकालेंगे तो दो में रखना है और अगर दो से निकालेंगे दोस्तों तो एक में रखना है। आइए देखते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल हमारे पास 4 दिया है और x बराबर आया है 14 माइनस वाई, तो x की जगह रखेंगे 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल हो जाएगा दोस्तों 4, है ना? उसके बाद देखिएगा दोस्तों, 14 इधर है उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 14, वाई और वाई माइनस 2y और माइनस 2y बराबर हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 14 घटाएंगे तो माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर आ गया दोस्तों 10 बटे में 2 और काटेंगे तो आएगा 5, मतलब y का मान आ गया दोस्तों हमारे पास कितना, 5। कितना प्यार से और कितना अच्छी तरीके से लग गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो y का हमारे पास मान आया है इसको हम उठाकर अब चाहे जिसमें मन करे उसमें रख दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लिखेंगे समीकरण नंबर एक से, और समीकरण नंबर एक हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 14 और दोस्तों y का मान है 5, तो x प्लस 5 इक्वल 14, तो x इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 5, तो x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 9। तो इस तरीके से आपके मान आ गए x और y का, और बस ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छी तरीके से आ गए, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। दिया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दो दिया है दोस्तों s माइनस टी इक्वल 3, समीकरण एक। उसके बाद दिया है s बाई 3 और प्लस t बाई 2 इक्वल 6, समीकरण 2। हमने पहले ही बोला था कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जब उतारेंगे तो सबसे पहले पहले वाले को पहला समीकरण और दूसरे वाले को दूसरा मान देंगे उसी वक्त, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे। लिखेंगे समीकरण एक से, हल करेंगे आप उसको, s माइनस टी इक्वल 3 और s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। देख रहे हैं,
एस का मान आ गया कितना 3 प्लस टी। अब इस मान को दूसरे में रखेंगे, लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर 2 में, तो 2 क्या है s/3 t/2 और बराबर 6। देखिएगा एकदम प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम ध्यान से, है ना। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। s की जगह 3 प्लस टी रखना है, तो 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6। हमने दोस्तों मान रख दिया। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एलसीएम लेंगे दोस्तों 3 और 2 का तो 6 आएगा, और 2 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 प्लस टी, प्लस का निशान है तो यहां प्लस लगाएंगे। 3 का गुणा टी में करेंगे तो हो जाएगा 3 टी और इक्वल हो जाएगा दोस्तों 6। 2 त्याई 6, 2 का टी में 2 टी और प्लस 3 टी बाई 6 इक्वल हो जाएगा दोस्तों 6। 6 का तिर्यक गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 6 का 6 में करने के बाद 36, 6 उतार लेंगे, 2 और 3 मिला के हो जाएगा 5 टी। 6 को उधर लेकर जाइए दोस्तों, तो 5 टी इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 6, 5 टी इक्वल हो जाएगा दोस्तों 30, बहुत प्यार से। और टी इक्वल आएगा दोस्तों हमारे पास 30/5। अब इसको आप काटेंगे तो आएगा 5 6 का 30, मतलब टी का मान आ गया दोस्तों 6। बहुत आराम से, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा दोस्तों धैर्य बना के अगर देखेंगे प्रश्न तो जरूर उसका आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ नहीं दोस्तों, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, एक हमारे पास क्या है s माइनस टी इक्वल 3। अब t की जगह हम रख देंगे 6 बराबर 3, तो s बराबर हो गया दोस्तों 6 को आप उधर ले गए 3 प्लस 6 हो जाएगा s बराबर 36 9, ये आ गया मान। इसी को दोस्तों कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये हमारे पास क्या प्रतिस्थापन विधि, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है 3x माइनस वाई इक्वल 3, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दिया है दोस्तों 9x माइनस 3y इक्वल 9, समीकरण नंबर 2। बहुत आसानी से करने वाले, बहुत आसानी से देखिएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को हल करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 3। और यहां से आप चाहेंगे दोस्तों तो y का या x का मान निकाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो y को अगर आप उधर लेकर जाएंगे दोस्तों y को, तो आएगा 3x इक्वल 3 प्लस वाई, और x पर आएगा 3 प्लस वाई बाई 3। x का मान आ गया। आप x का मान 2 में रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहां रखेंगे दोस्तों समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारे पास जो है 9x माइनस 3y इक्वल 9, और x का मान यहीं पे हम लोग रखेंगे, इस x के मान को यहां पे रखेंगे 9 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई बाई 3 और माइनस 3y इक्वल 9। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, एकदम आराम से चीजों को देखेंगे दोस्तों। हो जाएगा 3 3 9, बचा 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो होगा 9, और 3 का y में करेंगे तो हो जाएगा 3y, और माइनस हो जाएगा दोस्तों 3y और बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 3y से 3y कट गया और 9 से 9 कट गया, मतलब ये चीजें हमारे पास जो है देख सकते हैं आप लोग बहुत प्यार से कि इसमें x और y के मान निकालना संभव नहीं है। यहां पे आप लिख भी सकते हैं, अब इसके बाद हल करने लिखेंगे x व y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों सब कट जा रहा है। अगर किसी एक का बाइट में मान आता तो हम कहते हैं दिस इज ए पॉसिबल, बट दोस्तों यहाँ पे कोई भी मान नहीं आ रहा है, सब कट जा रहा है। और जब सब कट जाएगा दोस्तों तो हम कहेंगे एक्स और वाई का मान निकालना संभव नहीं है। तो आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं दोस्तों।
अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि 4 क्या दिया हुआ है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, और अगर चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो आपका बस एक काम है, कुछ लगता नहीं है आपका उसमें। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसके उपरांत आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, है ना, पढ़ाई से जुड़ी हुई। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, पहले का 4। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है वो है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। समीकरण नंबर 1 दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। समीकरण नंबर 2 बहुत प्यार से करेंगे, बहुत आराम से। देखिएगा, लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, बहुत आसानी से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो देखिएगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। दोस्तों यहां से x का मान निकाल, 0.2x इक्वल 1.3 और माइनस 0.3y, है ना। x का मान निकालेंगे दोस्तों तो आएगा 1.3 माइनस 0.3y और y आ जाएगा 0.2। अभी कुछ किए नहीं दोस्तों, अभी बस क्या किए, समीकरण 1 को उतारे हैं, y वाले टर्म को उधर लेकर गए हैं तो माइनस में हो गया, 0.2 गुणे में था तो डिवाइड में लेके चले हैं। अब रखेंगे यहां पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि दोस्तों हम पहले ही बता रहे हैं जहां से आप मान निकालेंगे उस वाले समीकरण में आपको मान नहीं रखना है। देखिए अगर 1 से मान निकाल रहे हैं तो 2 में रखना है, और अगर 2 से निकाल रहे हैं दोस्तों तो 1 में रखना है। सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी बातें हैं। आइए देखते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इसमें x का मान रखना है तो 0.4 ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, और यहां पे हो जाएगा प्लस 0.5y इक्वल हो जाएगा दोस्तों 2.3। कहने की बात यह है कि अभी सिर्फ मान रखे हैं, कैलकुलेशन ना के बराबर कैलकुलेशन है ही नहीं। अभी अभी कुछ कैलकुलेशन हमने किया ही नहीं है। देखिएगा दोस्तों, इस दशमलव से ये दशमलव कट गया और 2 गुना के आ गया 4, मतलब बचा 2 और 1.3 माइनस 0.3y और प्लस 0.5y और बराबर 2.3। बहुत प्यार से दशमलव से दशमलव कट गया, 2 गुना के 4 तो 2 बचा तो हमने उतार लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। 2 का गुणा करेंगे 13 में तो 13 गुना 26, 2.6, और 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 गुना के 0.6 और y को उतार लेंगे, प्लस 0.5 और y उतार लेंगे, इक्वल का निशान देने के बाद 2.3 है। आप इस टर्म को उधर लेकर जाइए, पहले एक सेकेंड इधर देखिए, 0.6y में से 0.5y घटाएंगे तो आएगा माइनस 0.1y इक्वल 2.3 माइनस 2.6। देखिएगा दोस्तों, माइनस 0.1y इक्वल, इसमें से लेस करना है, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 दशमलव, और यहां पे बचेगा 0.3। सिंपल सी बात है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं एकदम ध्यान से। यहां माइनस का चिन्ह है तो इसको लगा लेंगे, तो इस माइनस से वाला माइनस कट गया तो y इक्वल हो गया दोस्तों 0.3 बाई 0.1। दशमलव से दशमलव कट गया तो y का मान आ गया दोस्तों 3 बटे में 1 अर्थात 3। ये दोस्तों y का मान है, बहुत सिंपल तरीके से। अब y का मान आप किसी में भी रख दीजिए, लिखिए y का मान समीकरण, बहुत ध्यान से, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अगर दोस्तों इसको 1 में आप लोग रखते हैं तो यहां पे आएगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। y का मान रखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 1.3। तो 0.2x प्लस 3 3 के 9, 0.9 इक्वल 1.3। दोस्तों 0.2x प्लस इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये जो हमारे पास चीजें हैं, एक सेकेंड, ये प्लस वाली चीजें जो हैं
वो क्या होंगी, उधर जाने के बाद वो दोस्तों माइनस में हो जाएगा। उसके बाद 0.2x इक्वल, इसमें से इसको घटाना है, इस टर्म में से इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो 4 और 0.1 अंक पे मतलब 0.4। दोस्तों x इक्वल हो जाएगा 0.4 और जब कोई चीज गुणे में रहती है तो भाग में जाती है, तो आएगा 0.2। दशमलव से दोस्तों दशमलव कट गया, 2 गुना के 4, मतलब x का मान आ गया। तो सिंपल सी बात, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लगाया दोस्तों, आसानी से y के मान आ गए, आसानी से x का मान आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो है √2x प्लस √3y इक्वल 0। समीकरण नंबर 1, √3x प्लस माइनस है √8y और इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। हमारे पास दोस्तों ये पुरानी बुक है और इसी पुरानी बुक से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। लिखेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1 से, बहुत प्यार से। समीकरण नंबर दोस्तों क्या लिखेंगे, 1 से, बहुत आराम से। और समीकरण नंबर 1, √2x प्लस √3y इक्वल 0, ये समीकरण नंबर 1 है। यहां से आप x निकालिए, √2x इक्वल, प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में √3y। जब कोई चीज गुणे में रहती है तो कहां आएगी दोस्तों, भाग में, √3y बाई √2, बहुत प्यार से। अब ये a आ गया दोस्तों हमारे पास x का मान। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। और जैसे ही हम लोग 2 में रखेंगे, हमारे पास 2 जो है √3x माइनस √8y इक्वल 0, तो x की जगह इस वैल्यू को रखना है दोस्तों, एकदम प्यार से देखिए, √3 ब्रैकेट में माइनस √3 बाई √2 और y और माइनस √8y इक्वल 0। बहुत आसानी से, बहुत प्यार से दोस्तों। √3 का √3 में आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -3y और बटे में √2 माइनस √8y इक्वल 0। बहुत आराम से करने वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस, मतलब तिर्यक गुणा बोला जाता है, तिर्यक गुणा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे -3y और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -8 गुना के 16 और y बचेगा बटे में √2 इक्वल 0। जब दोस्तों हम किसी चीज का तिर्यक गुणा करते हैं तो पूरा होने के बाद भी वो चीज बटे में बच जाती है, रह जाती है, खत्म नहीं होती है। देखिएगा, इसका तब तिर्यक गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया, -3y माइनस 16 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो आएगा 4y और बराबर 0। इसको आप जोड़ेंगे तो -7y और बराबर 0 और y बराबर आ जाएगा दोस्तों, जब कोई चीज गुणे में रहता है तो कहां आता है, भाग में। 0 में अगर हम 7 से भाग देते तो y का मान आएगा 0, एकदम सिंपल वे में, आराम से। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। आप लिख सकते हैं हर जगह पुनः समीकरण 1 से, ठीक ना, हर जगह लिख लीजिएगा पुनः समीकरण 1 से। जहां जहां भी हम समीकरण 1 का दोबारा इस्तेमाल किए आप वहां पे लिख सकते हैं पुनः समीकरण 1 से, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे समीकरण 1 हमारे पास क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। y का मान 0 यहाँ पे रखना है, √2x प्लस √3 गुणे 0 बराबर 0। √2x प्लस, ये तो 0 हो गया दोस्तों। अब √2x इक्वल 0, अब x इक्वल 0 बाई √2, तो x का मान आ गया 0। बहुत आसानी से बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। पहले पहले तो ये डरते हैं कि दशमलव, अरे बाप रे बाप, क्या हुई, अब कैसे लगी, कैसे कहें। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो अंडर रूट देख लेते हैं, ला पहाड़ टूट गया। एक तो दशमलव पीछा नहीं छोड़ रहा था, ऊपर से बच्चे अंडर रूट देखते, जैसे लगता है भूत है, पहाड़ है। अरे दशरथ राम मांझी का जो डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तुम क्या सोचते थे, बच जाओगे,
नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ना यहाँ पे ना पेपर में दोस्तों, एकदम जोश लगा के पढ़ना है। तो इसको हम मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अब लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 2 पर चले जाएंगे। अभी 1 का हम लोग लास्ट करने वाले हैं। देखिए बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, 1 का लास्ट। तो आइए देखते हैं। 5th, सॉरी 1 का 6 लास्ट है। 1 का 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। समीकरण नंबर 1, x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। समीकरण नंबर 2। अगर आपका मन करे तो पहले समीकरण को ही सॉल्व कर लीजिए आराम से। लिखते हैं समीकरण 1 से, इसका एलसीएम इसके साथ 6, 3 3 9x, 2 5 10y बराबर -2, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 -12 हो गया दोस्तों। अब इसको आप लोग समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 3 आराम से। मतलब जो बटे में फॉर्म था हमने उसको कन्वर्ट किया, पहले कन्वर्ट किया फिर सॉल्व कर सकते हैं। वहां से भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है दोस्तों कि वहां से सॉल्व नहीं हो पाएगा। बस हम थोड़ा सा और इसको सिंपल बनाने की कोशिश की। इसको करिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x/3 y/2 इक्वल 13/6। इसका एलसीएम होगा 6, 2 का x में 2x, 3 का y में 3y, तो 13 बटे में 6। इधर गुणा किए दोस्तों, 6 से 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 4 एकदम सिंपल। अब हमको 3 और 4 को हल करना है। अब हमको दोस्तों 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है। अब हमको 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है। अब हमको 3 और 4 हल करना है ना। तेरा 7 छूट गया, अब तू जा सकता है ना। अब हम लोग 3 और 4 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से। अब हमको 3 और 4 से मतलब है, 1 और 2 से कोई मतलब नहीं। हमने इससे रिश्ता तोड़ लिया यार, नाता तोड़ दिया उसको। उसको कहा तुम जा सकते हो, अब जाओ। अब देखो इधर 3 और 4, अब ये आए तो वो जाए, है ना। जब किसी का आगमन होगा तो कोई न कोई या किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा। तो ये भाई साहब गए और इनकी एंट्री हो गई। देखिएगा समीकरण 3 से 9x माइनस 10y इक्वल -12। दोस्तों x का मान यहां से निकालेंगे, तो 9x इक्वल -12 प्लस 10y। x इक्वल हो जाएगा -12 प्लस 10y और बाई 9। देखिए कितना प्यार से x का मान आ गया दोस्तों, बहुत आसानी से। तो x का जो हमारे पास मान है यहाँ पे, हम क्या करेंगे एकदम ध्यान से देखिएगा। x के इस मान को लिखेंगे, x का मान समीकरण इन सब से मतलब तो है नहीं, 4 में रखेंगे। 4 में रखने पर तो 4 हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना दोस्तों। उसके बाद इस मान को रखेंगे 2 माइनस 12 प्लस 10y बाई 9 प्लस 3y बराबर 13, है ना। आइए दोस्तों इसका गुणा करना पड़ेगा हमको, आराम से करते हैं। लिखिएगा 12 दूना 24, दूदाम 20 बटे में 9 प्लस 3y 13। 9 का गुणा 3 में करेंगे, -24 प्लस 20y, 9 3 27y बटे में 9 और बराबर 13। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, ऐसा नहीं कि कोई अब जल्दबाजी है ना। आइए देखते हैं आगे। 13 का गुणा 9 में करेंगे, उससे पहले 1 सेकेंड, -24 इसको ऐड कर लीजिए, प्लस 20 और 27 मिला के हो जाएगा 47y, है ना। और 13 9 हो जाएगा हमारे पास 170, है ना दोस्तों। बहुत प्यार से, एकदम आराम से। प्यार की भाषा तो सब समझेंगे, अब नहीं तो कब समझेंगे। माइनस के बाद लिखेंगे यहाँ +24, है ना। बहुत ध्यान से
दोस्तों 47 और y बराबर हो जाएगा 117 और 24 को जोड़ देंगे देखिएगा 7 4 11 के एक बचा, एक और दो मिला के 3 और एक मिला के 4, फिर 100 हो जाएगा दोस्तों 41। उसके बाद y बराबर हो जाएगा 141 बटे में 47, है ना। तो इसका जो मान आया है दोस्तों हमारे पास 141 बटे में 47, और देखते हैं ये किसी नंबर से कट सकता है कि नहीं, कोशिश कर लेते हैं। तो पहले एक सेकंड पहले चेक करते हैं कि इसके आंसर क्या दिए हुए 3.3 एक सेकेंड। तो 3.3 का हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, पहले का छठा। तो x बराबर दिया है हमारे पास दोस्तों 2 और y बराबर दिया है 3। तो 47 त्याई 141 तो नहीं होगा, चेक करते हैं। 47 को गुणा आप दोस्तों 3 में करिए, 3 7 21, 3 चौक को 12, 2 14, बिल्कुल राइट। 47 त्याई हो जाएगा 141। आराम से दोस्तों, अब देखिएगा एकदम ध्यान से, y का मान इससे तो मतलब नहीं है, इसमें या इसमें रख सकते हैं, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो रखेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास है 2x प्लस 3y और बराबर 13। y का मान रखिए 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13, 3 तिरिके 9 और बराबर 13। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। आप लोग भी कहना सर ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा नहीं, मतलब यार आना चाहिए। 9 प्लस से उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 13 में से 9 घटाएंगे 4, और x बराबर हो जाएगा 4 बटे में 2, कटने के बाद आएगा दोस्तों 2। ये रहा आप लोगों का तड़कता भड़कता एकदम तगड़ा वाला आंसर, है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3.3 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और बहुत जबरदस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है, लगाने में मजा भी आएगा। देखिएगा एकदम आराम से, अच्छे तरीके से, बढ़िया से दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल 11। इसको भी आप वैसे ही मानिए समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 4y इक्वल -24, समीकरण नंबर 2, है ना। इससे में कह रहा है कि को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। पहले इतना हल करके x और y निकालते, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हमसे कहा है। लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो 2x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 11 माइनस 3y, और x इक्वल आएगा 11 माइनस 3y बाई 2, बहुत प्यार से। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पे आएगा 2x माइनस 4y माइनस 24। अब x को रखेंगे यहां पे 2, 11 माइनस 3y बाई 2, और इक्वल माइनस 4y इक्वल -24। बहुत प्यार से वैसे ही करना है, नया कुछ नहीं है दोस्तों। अब 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास यहाँ पे 11 माइनस 3y और उसके बाद -4y इक्वल -24, है ना दोस्तों। इसको ऐड करिए, 4 3 7y बराबर -24, -7y बराबर -24, और 11 इधर प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में, तो -7y। इसको ऐड करना है, 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस 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 कट गया, y बराबर आ गया 35 बटे में 7, चेक करिए 7 5 35, तो y का मान आ गया दोस्तों 5। बहुत आराम से, बहुत प्यार से y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान किसी में रखिए, लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब दोस्तों हमको सेकेंड टाइम जब रखना रहेगा ना, तो आप कहीं रख दीजिए, बट फर्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा
कि अगर पहले से निकालेंगे तो दूसरे में, दूसरे से निकालेंगे तो पहले में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 2x माइनस 4y इक्वल -24। देखिएगा ध्यान से, बहुत प्यार से। तो y का मान रखना है दोस्तों 4 गुणे 5 -24। y का मान रख दिए 4 5 20 -24। माइनस में उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में, तो 2x बराबर हो जाएगा -4, है ना। बहुत सिंपल वे में देखिएगा। तो यहां पे आएगा दोस्तों x बराबर -4 और बटे में 2, काटिएगा तो x का मान आ जाएगा दोस्तों -2। तो आप देख रहे होंगे कि x और y का मान आ चुका है। अब हमसे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। y इक्वल mx प्लस 3 है तो m का मान निकालिए। तो रख दीजिए ना, y का मान 5 और x का मान -2 और प्लस 3, 3 को इधर लेके आइए। 5 - 3 m -2, 5 में से 3 घटाएंगे तो ओनली 2 आएगा और m -2, -2 गुणे में है तो बटे में आएगा, तो 2 बटे में हो जाएगा -2 और यहाँ पर m काटेंगे दोस्तों तो m का मान आएगा -1, बहुत आराम से, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इसके लिए हम बता दें आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए दोस्तों। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में हमने बताने की कोशिश की है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें जितने भी क्वेश्चन है अपने आप पे बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करिएगा। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए इसको पहले हम मिटाते हैं दोस्तों, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या करेंगे 3, बहुत आराम से, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं दोस्तों अब हम लोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला सवाल जबरदस्त मस्त एकदम, देखिएगा। लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। वैसे ही करना है, बहुत प्यार से करेंगे। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। सॉरी, पहले लिखेंगे पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। यहां लिख लीजिएगा माना, पहली संख्या x दूसरी y, कह रहा है दोनों का अंतर जो है 26 है। प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर x - y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। दोनों का अंतर 26 होने का मतलब ये है कि दोनों को जब आप घटाएंगे संख्याओं को तो 26 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे कह रहा है दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, a इसकी 3 गुनी है, तो x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। आराम से एकदम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिएगा एकदम आराम से। 1 व 2 से लिखने का मतलब है कि 2 का जो मान है वो हम 1 में रखेंगे, तो यहां लिखेंगे x - y इक्वल 26 और x का मान है 3y - y इक्वल 26। 3y में से y घटाएंगे तो 2y इक्वल हो जाएगा 26 और y इक्वल हो जाएगा दोस्तों 26/2 और काटिएगा तो आएगा 13। मतलब y का जो मान है दोस्तों 13 आ गया, बहुत आराम से। y का मान कितना आ गया 13, बहुत प्यार से। आइए अब y का मान दोस्तों आप क्या करिए, समीकरण 2 से लिख दीजिए। समीकरण 2 से x बराबर 3y, तो y का मान जो दोस्तों 13 यहीं पे रख दीजिए, 13 तिया 39, तो लीजिए नंबर आ गया आंसर। पहली संख्या 39 होगी और दूसरी संख्या 13 होगी, और 39 में से 13 घटाइएगा तो 26 आएगा भी।
कितना आसानी से लग गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से। पहली संख्या क्या होगी 39, दूसरी संख्या क्या होगी 13, लिख लीजिएगा इसको, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। देखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। देखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में लिखेंगे कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो ये रहा आपका बड़ा कोण, ये रहा आपका छोटा कोण, और ये रहा इससे 18 अधिक। अधिक कहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, कम कहेगा तो घटाना पड़ेगा। तो y को इधर लेके x माइनस वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 18, समीकरण नंबर 1। और आप एक बात जान जाइए कि दो संपूरक कोणों का जो अंतर होता है, सॉरी योग जो होता है 180 होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 2 संपूरक कोण है। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 से, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 18, और अगर y को दोस्तों इधर लेके जाएंगे तो 18 प्लस वाई। अब क्या करना है देखिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे 2 में। 2 हमारे पास यही रहा, x प्लस वाई बराबर 180, और 2 में रखेंगे तो x की जगह 18 प्लस वाई, पहले से एक y है, हो जाएगा 180। दोस्तों y और y जोड़ेंगे तो होगा 2y, और 180 18 उधर लेके जाएंगे हो जाएगा माइनस, तो 2y इक्वल हो जाएगा दोस्तों 180 में से अगर 18 घटाइएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग मान के चलिए 162, है ना। और उसके बाद y बराबर होगा दोस्तों 162 को 2 से आपको भाग देना है, तो काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 2, y का मान आ गया दोस्तों 81। बहुत प्यार से, बहुत आराम से y का मान क्या आ गया 81। अब y का मान क्या करेंगे, किसी में रख दीजिए। देखिए y का मान समीकरण किसी में भी 1 में रखने पर, एक हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 18, अगर 1 में रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों x माइनस 81 बराबर 18, तो x बराबर आएगा 18 प्लस 81, आ जाएगा दोस्तों 99। तो इसका जो बड़ा कोण है दोस्तों वो है 99, और जो इसका जो दोस्तों छोटा कोण है वो है 81, और है भी 99 और 81। बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत प्यार से और बहुत सिंपल वे में। तो आप लोग दोस्तों एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, और हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थोड़ा सा इंक भर लिया जाए कि आपको कम से कम साफ और अच्छा दिखाई दे, है ना दोस्तों। आइए देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, आइए करते हैं। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। तो यहां पे लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए, और एक देखते हैं दोस्तों गेंद की कीमत बराबर y रुपए। बहुत सिंपल तरीके से अब लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब हमसे कहा है दोस्तों इसमें कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। तो एक बल्ले का दाम अगर x रुपए है तो 7 बल्ले का दाम दोस्तों 7x होगा कि नहीं होगा, प्लस
और गेंदे कितनी है दोस्तों? 6, तो 6y बराबर 3800। समीकरण नंबर 1, सिंपल एकदम, कुछ करना नहीं है। दूसरा, उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3x प्लस 5y, कह रहा है कि खरीदे 1750 रुपए में, 1750। समीकरण नंबर 2। अब हमसे कह रहा है दोस्तों कि आप एक काम करिए कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालिए। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है, कैसे ही करना है, लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से, देखिएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800, है ना, बहुत सिंपल वे में। 7x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 3800 माइनस 6y, और x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3800 माइनस 6y बाई 7। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे दोस्तों? x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल 1750, और x का मान रखेंगे इसमें 3, हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7 और प्लस 5y इक्वल 1750। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी, अच्छा काहे को जल्दबाजी होगी, आराम से तो करना है, प्यार से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लगेगा। आप गुस्से में लगाएंगे, कहीं रउआ गुस्सिया जाए तो फिर पता चले को क्वेश्चन बना लगल बाटे। देखिए 3 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, 3 नवाटे 24 के 4, 3 3 के 9 और 2 मिला के हो जाएगा 11, माइनस 36 18y, बचा यहाँ पे 7 प्लस 5y बराबर 1750। आगे बढ़ते हैं। 7 5 इसको पहले उतार लीजिए, 7 5 35y बराबर 7 का गुणा इधर करके काम खत्म कर लीजिए। 7 का 0 में 0, 7 5 35 हासिल 3, 7 7 49 और 3 मिला के हो जाएगा दोस्तों 52, हासिल इस बार 5, 7 एक अन्य 7 और 5 मिला के 12। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35 में से 18 घटाएंगे तो 17y आएगा, है ना, और 22 12,250, और एक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 150 में से 11,000 अगर 400 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 850, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा y ऊपर आ जाएगा दोस्तों 850 बटे में 17, और 17 पचे 85, तो y का मान आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 50। मतलब क्या है कि एक गेंद का मूल्य 50 रुपए, एक गेंद आपको 50 रुपए में मिल जाएगी आराम से। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, किसी में भी रख सकते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में, 2 में ही रख लेते हैं। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर दोस्तों 2 में रखते हैं तो 3x प्लस 5y इक्वल 1750। अब इसमें हमको y का मान रखना है, तो यहां पहले आप एक काम करिए, 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई y हमारे पास है 50 बराबर 1750, तो 3x प्लस 5 5 25 1750, 3x बराबर हो गया 1750 दोस्तों, और 250 उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर हो गया 1750 में से 250 घटाइए तो आएगा आपका 1500। कितना आएगा? 1500 जी। x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 1500 और बटे में 3, तो यहां आएगा 3 5 15, x का मान 500, ये तो बड़ा ज्यादा आ रहा है। आइए देखते हैं कि इसमें दिया क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, तो यहां पे है एक, सही है दोस्तों,
एक्स का मान 500, वाई का मान 50। हम कहें कि एक्स का मान 500 मतलब एक बल्ले की कीमत 500 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्लास्टिक वाला बल्ला थोड़ी ना कि 50 रुपए में मिल जाएगा। सही है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। कभी कभी आंसर ऐसे आते हैं अचंभित, एक्स का मान 500, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग तीसरे का चौथा, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत आराम से। तीसरे का चौथा, एक नग आइए टैक्सी चलाना है, टैक्सी चलाना है। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, तो लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित करना है। जैसे दिल्ली हो गया दोस्तों, मुंबई हो गया, वहां पे ये होता है कि 1 किलोमीटर का फिक्स किराया, उसके बाद आप जितना किलोमीटर बढ़ेंगे उतना किराया बढ़ता जाएगा, मतलब अलग तरीके से बढ़ेगा। तो 1 किलोमीटर का किराया एकदम फिक्स है, वो तो लगना है। अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर का लगेगा और 1 किलोमीटर का और देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 किलोमीटर का नियत किराया है, मतलब फिक्स है। आइए देखते हैं कैसे करना है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े लिखेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और चली गई दूरी के अतिरिक्त भाड़ा जो रहेगा वो है वाई रुपया। कितना है? वाई रुपया। हमसे कह रहा है दोस्तों, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार हमसे कह रहा है दोस्तों कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। देखिए ये फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स नियत है। कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 105 रुपया। तो चली गई दूरी के अतिरिक्त भाड़ा, मतलब यहां पे लिखेंगे प्रति किलोमीटर, लिख लीजिएगा। प्रति किलोमीटर चली गई दूरी के अतिरिक्त भाड़ा जो होगा वो हमारे पास वाई है। तो जब अतिरिक्त भाड़ा हम लेंगे प्रति किलोमीटर की तरफ से, तो 10 किलोमीटर चला था, तो एक जो हमारे पास 1 किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 वाई। समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, तो एक्स फिक्स है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। समीकरण नंबर 2, सिंपल तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे दोस्तों। समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से तो हो जाएगा दोस्तों x प्लस 10y इक्वल 105। x का मान निकालेंगे दोस्तों 105 और 10 को उधर लेके जाएंगे तो -10y। कितना सिंपल तरीके से। अब देखिएगा x का मान उठा के 1 से निकाले 2 में रखना पड़ेगा। देखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास यहां रहा, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान ये रहा 105 माइनस 10y और बराबर 155, है ना। और सॉरी एक चीज ये यहां पे उतारना भूल गए, 15y बराबर 155। सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक काम करिए, 105 को आप उस साइड लेके चले जाइए, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5y और 155 इसको उधर लेके जाएंगे तो -105। सिंपल तरीके से दोस्तों यहाँ पे 5y और बराबर 155 में से 105 घटाइएगा अगर आप, तो सिंपल सी बात हमको 50 मिलेगा और y बराबर हो जाएगा दोस्तों 50 बटे में 5, तो 5 दहा में हो जाएगा 50। तो y का मान जो हमारे पास दोस्तों आ गया 10। तो अतिरिक्त भाड़ा इससे 10 रुपया लिया जाएगा, है ना। अब नियत भाड़ा निकाल लेते, लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों x प्लस 10y बराबर 105। सिंपल तरीके से एकदम। तो y की जगह रखेंगे यहां पे हम 10,
तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 होगा, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। x प्लस 100 बराबर 105। और जो 100 इस साइड दोस्तों, उस साइड लेकर जाइए उसको, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, और घटाएंगे तो 5 रुपया फिक्स भाड़ा है। 5 रुपया आपको देना ही है, नहीं देंगे तो अथवा ना दे 5 रुपया, दिल्ली मुंबई बढ़ता सर बाटी, मारी को मारा हो जाएगी, यही से 5 रुपया दे दा, है ना। आइए देखते हैं दोस्तों, तो नियत भाड़ा हमारे पास आ गया। अब देखते हैं क्या कहा इसमें कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना रहेगा। तो यहां पे लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, वही बात है, फिक्स एक्स है, 1 किलोमीटर का वाई तो 25 का 25 वाई, तो एक्स का मान 5 रुपया है, प्लस 25 गुणे वाई का मान कितना है 10, 25 दहा में हो जाएगा 250, और 250 में 5 जोड़े तो 255 रुपया देना पड़ेगा। आइए दोस्तों इसका हम लोग आंसर मंगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कितना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जी, एकदम सही आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका हम लोग मिटाते हैं इसको। आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा देखेंगे, बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा देखेंगे क्या कहा है उसमें और कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा, आइए देखते हैं तीसरे का पांचवा। लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले लिखेंगे माना भिन्न, अंश और हर की बात हुई तो लिख लीजिए x बटे में y। अब यहां लिखिए प्रश्नानुसार, एकदम प्यार से। तो कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी और नीचे भी कितना जोड़ना है 2, तो x बटे में y है, ऊपर 2 जोड़ दीजिए और नीचे 2 जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, 9/11 हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक काम कर लीजिए, सबसे पहले इसको पूरा इक्वेशन बना लीजिए आराम से। 11 का इसमें 11x, 11 दूना 22, 9y, 9 दूना 18, सिंपल। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको उठाकर इधर लाइए, 11x प्लस 22 माइनस 9y और माइनस 18 बराबर 0। 11x माइनस 9y, 22 में से 18 घटाएंगे दोस्तों तो 4 आएगा और बराबर 0। समीकरण नंबर 1। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, है ना। आइए दूसरा देखते हैं, तथा और क्या कहा है इसमें। और हमसे दोस्तों कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ले पहले 2 जोड़ना था अब 3 जोड़ना है, अरे जोड़ लेते भैया आप, नहीं कहा हम लोगों से जोड़वा रहे हो, लो 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो ही जाता है। लीजिए, अगर 3 जोड़ देंगे तो 5 में गजबा बवाल है। लीजिए इसका 3 6 का इसमें कीजिए, 6x 6 3 18 बराबर y प्लस 3 का 5 में 5y प्लस 5 3 15, इधर लेकर आइए 6x प्लस 18 माइनस 5y माइनस 15 बराबर 0। बहुत आराम से, बहुत प्यार से दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 6x माइनस 5y, 18 में से 15 अगर घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 को जैसे हल करना है वैसे ही करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये रहा, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। x का मान निकालिए, 11x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4 और x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे में 11। सिंपल सी बात है, 11 गुणे में था भाग में चला गया। वही काम करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहां रखेंगे दोस्तों 2 में, तो 2 हमारे पास ये रहा 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0।
तो 6 और 9y -4/11 और यहाँ पे -5y + 3 = 0। हमने मान रख दिया दोस्तों, और जब हम मान रख दिए तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, है ना, हमने मान रख दिया। तो 6 का गुणा 9 में करिएगा, 6 9 54y, फिर 6 का 4 में, 6 4 को 24, उसके बाद बटे में 11 लिख लीजिए, -5y + 3 = 0। तो 54y और -24 और -11 बचे 55y, 11 त्याई 33 = 0। सिंपल भाषा में 55y में से 54 घटाएंगे दोस्तों, -y आएगा, है ना, और 33 में से 24 घटाएंगे तो दोस्तों 9 आएगा। क्या आएगा? 9। 9 को उस साइड लेके जाइए, -9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया दोस्तों 9। सिंपल तरीके से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से। y का मान दोस्तों किसी में भी रख दीजिए। आइए किसी में भी रख देते हैं y का मान, है ना, लिखते हैं y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में। 2 हमारे पास ये रहा, 6x -5y + 3 = 0। तो y का मान यहां रखेंगे तो 6x -5 × 9 और +3 = 0। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 6x 9 5 45 + 3 = 0। दोस्तों 6x -45 में से 3 घटाइएगा तो 42 आएगा और बराबर 0। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखिए आप कहेंगे सर बहुत बड़ा हो गया, बेटा बड़ा नहीं है, बड़ा कहाँ है, वो तो लगाते चले जा रहे, आराम से लगाइए, मस्त एक रसगुल्ला 20 तो खाएंगे, कभी नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा है, लपेटते चले जाएंगे, 20 25 30 मारते चले जाओ रसगुल्ला, चाहे जितना हो। तो 6x बराबर हो जाएगा दोस्तों 42, तो x बराबर हो जाएगा 42/6 और 6 7 42, x का मान आ गया 7। तो भिन्न हमको जो निकालने के लिए कहा था दोस्तों, तो भिन्न हमारे पास आ जाएगा 7/9। आइए चेक करते हैं कि आंसर क्या दिया हुआ है। 3.3 मतलब तीसरे का 5वां सवाल। आइए देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है इसका। एकदम सही है दोस्तों, एकदम राइट आंसर है। तो इसको हम मिटाते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का करते हैं, है ना। आइए, अगर आप बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें जरूर समझ में आएंगी। बनी है आपके लिए तो फिर समझ में क्यों नहीं आएंगी, है ना। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट। आइए बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब नाम भी जैकब, जैकब गजब का नाम है यार। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, है ना। जैकब की आयु जो हमारे पास वर्तमान है x वर्ष, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है दोस्तों वो हमारे पास y वर्ष। आइए देखते हैं आगे बहुत अच्छे से। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, चीजें बनाने की पहले कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है ना। लिखा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। लिखेंगे 5 वर्ष बाद। एक सेकंड, अभी अभी मत लिखिए प्रश्नानुसार, है ना, पहले ये लिखिए 5 वर्ष बाद। इसे लग रहा है पिक्चर का नाम है, 2 साल बाद, 5 वर्ष बाद। आइए, तो 5 वर्ष बाद अगर मान लीजिए जैकब की आयु 10 साल है तो 5 साल बाद 15 हो जाएगी। अब कितने लोग सोच रहे हैं सर जैकब पिता है 10 साल कैसे होगा। यार एग्जाम्पल दे रहे हैं,
काहे वो मजाक किए पड़े हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा जैकब की वर्तमान आयु 100 वर्ष, 5 वर्ष बाद हो जाएगा जैकब की आयु x + 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y + 5 वर्ष। अगर पिताजी बढ़ेंगे तो बेटा भी तो बढ़ेगा ही ना, है कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है दोस्तों अब कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे समीकरण हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा x + 5 इक्वल, ये 3 गुनी हो जाएगी इसकी, तो 3y + 5। गुणा कर लीजिए, x + 5 3y + 3 5 15। इधर लेकर आइए, x + 5 - 3y - 15 बराबर 0। x - 3y - 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। बहुत सिंपल। जैकब की आयु 5 साल बाद x + 5, उसके पुत्र की y + 5, कह रहा है कि इसका ये 3 गुना हो जाता है। जाहिर सी बात। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से। लिखेंगे तथा 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले। 5 वर्ष क्या कह रहा है, पहले। अब देखते हैं क्या कह रहा है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाती है। तो यहां आप देखेंगे जैकब की आयु x - 5 वर्ष, पुत्र की आयु y - 5 वर्ष। कह रहा है 7 गुनी हो जाती है, तो x - 5 बराबर 7 और y - 5। सिंपल तरीके से गुणा करिए, x - 5 और 7, y - 7 5 35। इधर लेकर आइए, x - 5 - 7y और +35 बराबर 0। x - 7y, 35 में से 5 घटाएंगे तो +30 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। बहुत प्यार से, है ना, बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वही काम पुराना करना है, 1 और 2 को हल करना है। चाहेंगे तो क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन सर छोड़ दिए। लगा देते हैं दोस्तों पूरा समीकरण 1 से। और समीकरण 1 हमारे पास है x - 3y - 10 = 0, है ना। और यहां पे हो जाएगा दोस्तों x = 3y + 10। देखिएगा, माइनस अगर उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस क्या इसमें हो जाएगा दोस्तों, प्लस में। अब हम यहां पे देखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे दोस्तों, 2 में। तो 2 ये रहा। आइए रखते हैं। तो x - 7y + 30 बराबर 0, और यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा 3y + 10 - 7y + 30 बराबर 0। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो -4y, 30 और 10 मिला के हो जाएगा दोस्तों 40 बराबर 0। -4y बराबर -40, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो गया दोस्तों 40/4। 4 दहा में 40, तो y का मान आ गया 10। मतलब उसके पुत्र की जो आयु है दोस्तों वो 10 वर्ष है। आइए पिता की आयु की बात करते हैं। तो y का मान रखेंगे किसी भी समीकरण में, y का मान किसी में भी रख दीजिए, किसी में भी। समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और अगर दोस्तों 1 में रखेंगे तो एक ये रहा x - 3y - 10 = 0। तो y का मान है x - 3 × 10 और -10 बराबर 0। 3 दहा में 30, -10 बराबर 0। तो x - 40 बराबर 0, मतलब x बराबर आएगा 40। मतलब दोस्तों जो पुत्र की आयु है वो हमारे पास है 10 वर्ष, और जो पिता की आयु है वो है 40 वर्ष, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा।
और आप इस एक्सरसाइज को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कवर करिएगा कि एग्जाम की दृष्टि से ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।